हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। याद रखना, स्पेलिंग जीनियस माइंड की JEENEUSMINDS है। ये जीनियस वर्ड जरा अच्छे से डालना, इसमें मैंने जेई नीट ये सबको कंबाइन करके बनाया है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी यूज की है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल, दैट इज योर क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 है आपका। इसके अंदर आपने प्रैक्टिस सेट 3.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मतलब मैं बोलूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 के साथ स्टार्ट करेंगे। देखिए भाई, ये प्रैक्टिस सेट का मैंने बेसिक्स पहले से ही बता दिया है, फिर से एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं। जब भी हम ट्रायंगल चैप्टर की बात करेंगे तो इसमें टोटल 3.5 तक प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिसमें हमने अभी स्टार्ट किया प्रैक्टिस सेट 3.1, जिसके अंदर हम क्या यूज कर रहे थे, तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल विच इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, और इसके साथ साथ हम यूज कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सा एंगल भाई? तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और साथ साथ में हम एक पैटर्न्स को और यूज करेंगे, दैट कैन बी और लीनियर पेयर यूज कर सकते हैं, या तो इसी के साथ साथ इंटीरियर एंगल थियरम, क्योंकि लीनियर पेयर में 180 होगा, इंटीरियर में भी 180 होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में ऐड करके टोटल वैल्यू आएगा, और एंगल सम प्रॉपर्टी में भी 180। तो जहां जहां भी 180 वाले पैटर्न है वो सारे के सारे पैटर्न हम इसमें क्या करेंगे भाई? तो यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो देखिए, जब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो क्या बोला है इसमें? देखो, मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन यूजिंग द मेजर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अगर मैं डायग्राम ध्यान से देखूं तो मुझे क्या फाइंड करना है? एक्स फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है और जेड फाइंड करना है। अब देखो, क्या ये जेड मुझे मिल सकता है? यस। जब भी याद रखना, ऐसा डायग्राम दिख रहा है दैट मींस इट इज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। ये क्या बना रहा है भाई? तो लीनियर पेयर। दैट मींस यहां पर भी लीनियर पेयर बन रहा है। यस, दैट मींस वाई और जेड मुझे बहुत आसानी से क्या होगा भाई? तो मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम उसे ही फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। इसमें गिवन टू फाइंड कुछ लिखने का जरूरत नहीं, आपको टू फाइंड चाहिए तो आप ये वाला पैटर्न लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ENM। मेंशन करो हम कौन से एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, या फिर आप लिख सकते हैं डायरेक्टली एंगल। अभी यहाँ पर ना नेमिंग पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ध्यान से सुनो। मैं क्या करता हूँ ना, आपके लिए डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ। देखो, सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, और इसमें ये वाले लीनियर पेयर की बात करें तो यहाँ पर एंगल का नाम क्या है? E है, यहाँ पर M है, यहाँ पर R है और यहाँ पर N है। तो मैं दो एंगल ले रहा हूँ, फर्स्ट ये वाला एंगल और उसके बाद ये वाला एंगल, बराबर। तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही आपके नेम को भी लिखना है। तो फर्स्ट नेम मेरा क्या होगा? ENM होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? EMN, फिर प्लस एंगल EMR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 180 डिग्री। रीजन आएगा लीनियर पेयर। आई होप आपको इतना समझा। अब अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपको EMR का वैल्यू कितना दिया है? Z, और इसका वैल्यू कितना दिया है? 140 डिग्री। तो यहाँ पर EMN की जगह मैं क्या लिखूंगा? Z प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस 40 इस साइड जाएगा तो Z का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, विच इज गोइंग टू बी Z योर 40 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हमें Z कैसे मिला। इसके बाद जब हम सेकेंड पार्ट में मूव करेंगे तो सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। अब सेकेंड पार्ट में भी हम सेम लिखेंगे, इन ट्रायंगल ENM। तो अगेन मैं यहाँ पर क्या बना लेता हूँ भाई? मेरा ट्रायंगल बना लेता हूँ। बट अब हम ट्रायंगल में ये ऊपर वाला एक्सटीरियर एंगल यूज करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉइंट क्या है? T है, यहाँ पर E है, यहाँ पर N है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो M है। अब इसका वैल्यू इन्होंने कितना दिया है? देखो जरा, y दिया और उसके बाजू वाला 100। दैट मीन्स ये y हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका भाई? तो 100 हो जाएगा। ऐसे आपको डायग्राम्स को डिवाइड करना है। अब जब मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? देखो, मैं लिखूंगा एंगल TEN प्लस एंगल NEM इज इक्वल टू 180 डिग्री। आंसर आएगा लीनियर पेयर। आंसर क्या आएगा भाई? तो लीनियर पेयर आएगा।
इसके बाद ये जब आप लीनियर पेयर लिख देंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। अगर मैं एंगल टी ई एन देखता हूँ तो टी ई एन मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, मतलब मैं टी ई एन की जगह क्या प्लेस आउट करूंगा 100 डिग्री, फिर प्लस एन ई एम की जगह क्या प्लेस आउट करूंगा तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर मेरा वैल्यू होगा y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री विच इज y इज इक्वल टू 80 डिग्री। आई होप आपको ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हम थर्ड डायग्राम की तरफ मूव करेंगे। थर्ड डायग्राम में आपको क्या बोला, ध्यान से सुनो। आपको ना ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल में यहाँ पर ई है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर वाई था, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर है जेड, सॉरी यहाँ पर जेड है और यहाँ पर आपको है एक्स। एक मिनट, यहाँ पर है आपका जेड और यहाँ पर है आपका एक्स। अब मेरे पास किसका किसका वैल्यू चेकआउट करो तो जरा। मेरे पास y का वैल्यू है, यस मेरे पास y का वैल्यू गिवन है, मेरे पास z का वैल्यू गिवन है, तो क्या मैं x फाइंड कर सकता हूँ? यस फाइंड कर सकता हूँ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर आप क्या अप्लाई करेंगे, देखो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल एन ई एम बाय सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल angle of triangle is 180 डिग्री। therefore angle, 3 लेटर नेमिंग करना है आपको। फर्स्ट एंगल होगा ई एन एम प्लस एंगल एन ई एम प्लस एंगल ई एम एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद जब हम इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो वैल्यू कैसे चेंज होगा, देखो हम ई एन एम की जगह क्या लिखेंगे, ई एन एम की जगह देखो जरा, ई एन एम आपको एक्स मिल रहा है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे एक्स, फिर प्लस, फिर एन ई एम की जगह क्या लिखेंगे, एन ई एम की जगह आप क्या लिखेंगे वाई, फिर आप लिखेंगे z इज इक्वल टू आप लिखेंगे 180 डिग्री। एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है, वाई का वैल्यू कितना दिया है, अभी हमने y का वैल्यू कितना फाइंड किया 80 डिग्री फाइंड किया, प्लस z हमने फाइंड किया 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको पुटअप कर दो स्टेटमेंट नंबर 2 और इसके पहले वाले को पुटअप कर दो स्टेटमेंट नंबर 1 और यहाँ पर आप लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो x का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो 60 डिग्री। ऐसे करके आपको सारे के सारे वैल्यूज मिल जाएंगे, दैट इज योर x y एंड z। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम चेकआउट करेंगे तो ये भी आपका सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या फाइंड करना है वो जरा ध्यान से सुनो। आपको फाइंड करना है डी आर ई एंड ए आर ई। अगर मैं डी आर ई की बात करता हूँ तो डी इधर है, आर इधर है, ई इधर है, मतलब वो ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। और ए आर ई की बात कर रहा हूँ मतलब ए इधर है, आर इधर है, ई, तो ये वाले एंगल की ये लोग बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे ये दोनों एंगल की बात यहाँ पर चालू है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम ट्राइंगल के अंदर वाले बंदे की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो ए बी है इट इज पैरेलल टू डी ई, तो ये क्या बन जाएगा ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल बन जाएगा, ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, तो 70 डिग्री हो जाएगा। अच्छा अगर ये 70 है ये 40 है तो मुझे कौन सा वैल्यू मिल जाएगा, मुझे ये बाहर का वैल्यू मिल जाएगा बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और फिर ये लीनियर पेयर लगा के मुझे ये अंदर का वैल्यू मिल जाएगा। तो बहुत बहुत सारे प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर अप्लाई करने हैं। हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसके साथ, देखो सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डी ई। कौन सा ट्रांसवर्सल, तो ऑन ट्रांसवर्सल एडी, ऑन ट्रांसवर्सल एडी मेजर एंगल ई ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ए डी ई। रीजन आएगा ऑल्टरनेट एंगल। क्या रीजन लिखेंगे भाई, तो ऑल्टरनेट एंगल। एक बार आपने ऑल्टरनेट एंगल लिख दिया, अब क्या हो जाएगा ध्यान से सुनना, देयरफॉर मेजर एंगल ई ए डी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री, 70 डिग्री। दैट मीन्स ये वाला वैल्यू मुझे मिल गया, ए डी ई कितना मिल गया भाई, तो 70 डिग्री मिल गया। अब ध्यान से सुनो, पहले मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब हमें कौन से वैल्यूज को यूटिलाइज करना है, लेट्स लुक ऑन दैट। मेरे को ये वैल्यू कितना मिल गया भाई, तो 70 डिग्री मिल गया। क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज माई एक्सटीरियर एंगल,
बराबर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, देखो ट्रायंगल को हम उठाते हैं यहाँ से, हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ई डी आर, इन ट्रायंगल ई डी आर मेजर एंगल ई आर ए is an exterior angle, is an exterior angle है ये, बराबर। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय बाय अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब बताओ जरा, यहां पर अगर मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाता हूं तो क्या होगा, एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल ए आर ई इज इक्वल टू एंगल आर डी ई प्लस एंगल आर ई डी। अब ए आर ई तो मुझे फाइंड करना है, तो ए आर ई को मैं ऐसे लिखूंगा, आर डी ई का वैल्यू कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है। अभी हमने फाइंड किया, देखो आर डी ई या फिर ए डी ई आपने फाइंड किया ना, ए डी ई को आप क्या लिखेंगे, तो भाई तो आर डी ई लिख देंगे। फिर आर ई डी का वैल्यू गिवन है, तो ये कितना दिया, 40 डिग्री। तो एंगल ए आर ई कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए आर ई विल बी इक्वल टू 110 डिग्री। ये हमें किसका वैल्यू मिल गया, 110 डिग्री किसका वैल्यू मिल गया, ए आर ई का वैल्यू मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है भाई, तो ए आर ई मतलब अगर मैं देखूं तो मुझे ए आर ई का मतलब ये मुझे ये वाला वैल्यू मिल गया ना, ये वाला वैल्यू कितना मिल गया, 110 डिग्री। अगर ये 110, तो क्या मैं ये लीनियर पेयर से फाइंड कर सकता हूँ, यस ऑफ कोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट पेज पे क्या लिखेंगे, देखो डायग्राम मैंने आपको बताया, डायग्राम हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, बराबर। ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट ए है। मुझे ए आर ई का वैल्यू मिल गया कितना, 110 डिग्री। और मुझे फाइंड क्या करना है, डी आर ई। तो लिखेंगे कैसे, देखो एंगल ए आर ई प्लस एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इसका आएगा लीनियर पेयर, इसका रीजन कितना आएगा भाई, तो लीनियर पेयर। ए आर ई हमें फाइंड करना है क्या, नहीं अभी तो हमने पीछे पीछे फाइंड किया, 110 डिग्री प्लस एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर मैं ये इसको इधर लेके जाके माइनस करूंगा तो एंगल मुझे डी आर ई कितना मिलेगा, डी आर ई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, देयरफॉर एंगल डी आर ई विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहां से आप जो फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, फाइनल आंसर, that is your angle DRE is equal to 70 degree and angle ARE is equal to 110 degree। I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर आपको डायग्राम गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बोला, देखो ट्रायंगल एबीसी, तो हम यहाँ पर बनाते हैं एक ट्रायंगल जिसका नाम हम क्या दे देंगे भाई, तो ए बी सी देंगे। तो ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा और ये मेरा सी हो जाएगा। फिर क्या बोला, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी। बाइसेक्टर का मतलब क्या बोल रहे हैं ये लोग, कि भाई यहाँ से बी से एक लाइन एंटर हो रही है और यहाँ से सी से एक लाइन एंटर हो रही है, ऐसे बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब क्या, दोनों एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, बराबर। दिस मीटिंग पॉइंट इज नथिंग बट योर ओ। और आपको क्या बोला है, इफ एंगल सी, अच्छा ये जो नेमिंग है, एक मिनट नेमिंग गलत हो जाएगा, नेमिंग हम यहाँ पर ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि हमें क्या बोला, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मतलब एंगल ए यहाँ होगा, एंगल बी यहाँ होगा और एंगल सी, तभी तो ए का बाइसेक्टर और बी का बाइसेक्टर होगा, बराबर। समझ में आया क्या बोला मैंने। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 70 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए ओ बी, हमें ये वाला वैल्यू फाइंड करना है। चलिए इसके लिए हम कैसे लिखेंगे सोल्यूशन, वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल ए बी ए सी बी। अगर ये बाइसेक्टर है तो अगर मैं इसको एक्स लूंगा तो ये भी एक्स हो जाएगा, इसको वाई कंसिडर करूंगा तो ये भी वाई हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल सी ए बी सेगमेंट ओ ए बाइसेक्ट
एंगल CAB, देयरफॉर एंगल CAO इज इक्वल टू एंगल OAB इज इक्वल टू x। ये फर्स्ट पैटर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद इन ट्रायंगल CAB, अच्छा ये नहीं लिखेंगे, ये आपने एक बार लिख दिया तो भी काम हो जाएगा। अब इसके बाद आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, दूसरा सेगमेंट लिख सकते हैं। कौन सा भाई? तो सेगमेंट OB बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट कर रहा है? तो बाइसेक्ट एंगल CBA को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये CBA को बाइसेक्ट कर रहा है देन एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू y डिग्री। आई होप आपको समझ में आएगा। इसको स्टेटमेंट नंबर 1, इसको स्टेटमेंट नंबर 2 पुट अप कर दीजिए। याचा नंतर काय करायचं बघून घ्या। देख भाई, इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे लगाना सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में। इधर दो ट्रायंगल दिख रहा ना, बड़े वाले ट्रायंगल में। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल CAB में अगर सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल लगाऊंगा तो एंगल क्या नेमिंग आ सकती है? बाय यूजिंग प्रॉपर्टी सम ऑफ measure of all angle of triangle is 180 डिग्री। अगर मैं ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूं तो ये प्रॉपर्टी मेरा कैसे जाएगा? देखो, तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? तो CAB आ जाएगा प्लस एंगल ACB आ जाएगा प्लस एंगल ABC आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। वापिस यहाँ पर डायग्राम अगर मैं बना दूं तो हमने डायग्राम ऐसे कुछ बात किया है। सेंटर में एक वैल्यू यहाँ पर है, ये O है, दिस इज C, दिस इज A एंड दिस इज B। तो अगर मैं 3 लेटर्स नेमिंग कर रहा हूँ, हमेशा देखना एंगल्स में हमेशा आपको 3 लेटर नेमिंग करनी है। तो फर्स्ट ये वाला एंगल जिसका नाम हो गया ACB, तो ACB मैंने लिखा है। फिर उसके बाद ये वाला एंगल पूरा, तो इसका CAB होगा तो CAB लिखा है। फिर इसके बाद ये वाला एंगल की बात करूंगा तो CBA या फिर ABC, तो ABC लिखा है। अब CAB को मैंने 2 पार्ट्स में लिखा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर CAB को हम 2 पार्ट्स में कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एंगल CAO प्लस एंगल OAB, फिर प्लस ACB मेरा ऐसे ही रहने वाला है। ACB को हमने चेंज नहीं किया तो ACB ऐसे ही रहेगा, फिर वापस प्लस आएगा। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह इसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? एंगल CBO प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों को हमने क्या लिया है? x प्लस इसका वैल्यू तो गिवन है 70 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2 and given, फ्रॉम 1 and 2 and given द वैल्यू विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा 2x डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 2y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, 70 इधर जाएगा तो इक्वेशन कैसा बनेगा? 2x डिग्री प्लस 2y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री हो जाएगा, बराबर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, 2x डिग्री प्लस 2y डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 7 दैट इज योर 110 डिग्री। 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 110 डिग्री। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 110 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर हमें जो फाइनल स्टेटमेंट मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब मुझे किधर एंट्री करनी है? मुझे छोटे वाले ट्रायंगल में एंट्री करनी है। छोटा वाला ट्रायंगल मतलब क्या? छोटा वाला ट्रायंगल मतलब ये वाले ट्रायंगल में एंट्री करनी है। तो मैं क्या लिखूंगा? इन ट्रायंगल OAB सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? इज 180 डिग्री होगा, बराबर। अगर ये 180 डिग्री है तो कैसे लिखेंगे? देखो, एंगल OAB, तीनों एंगल 3 लेटर नेमिंग करना है। फिर एंगल OBA, फिर प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? तो 180 डिग्री। चलो अब बताओ, OAB इसको हमने x लिया था, इसको हमने y लिया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x प्लस OBA की जगह क्या लिखेंगे? y प्लस AOB हमें फाइंड करना है, तो AOB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? तो 180 डिग्री। अब x प्लस वाई, नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करता हूँ। ये थोड़ा क्वेश्चन रहेगा वहां पर, तो उसको आप थोड़ा इग्नोर करिए, ये क्वेश्चन इग्नोर करिए थोड़ी देर के लिए। हमें स्टेटमेंट क्या मिल गया है? x
प्लस वाई प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री मिल गया बराबर। अब x प्लस वाई का वैल्यू अब भी हमने फाइंड किया था, कितना था तो भाई 55 डिग्री था, प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिखेंगे फ्रॉम 3 अगर फ्रॉम 3 है तो हमें इसे क्या चिपकाना पड़ेगा भाई, तो स्टेटमेंट नंबर 3 लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो क्या होगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। अब माइनस करो, 180 माइनस 55 करेंगे तो कितना होगा, दिस इज 10 दिस इज 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। तो आप इधर माइनस करेंगे तो एंगल ए ओ बी आपको कितना मिल जाएगा, 180 माइनस 55 डिग्री। बताओ 180 माइनस 55 डिग्री आपको कितना मिल जाएगा, ए ओ बी का वैल्यू। देयरफॉर ए ओ बी इज गोइंग टू बी योर 55 प्लस 60, ये हो जाएगा आपका 25 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हमने ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट किया है। काफी लंबा क्वेश्चन था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी के अंदर भी आता है, तो आपको ये क्वेश्चन को मार्क करके रखना है एज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसको 3 पार्ट्स में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे बड़े ट्राइंगल में, फिर सेम प्रॉपर्टी को आप अप्लाई करेंगे छोटे ट्राइंगल में, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं ये रफ करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहीं से स्टार्ट करना है हमें। चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे तो ये डायग्राम जरा देखो और सोचो, बताओ क्या करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया रहेगा कि कैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्टिंग चीजें चल रही, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।